हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने आपको लास्ट क्लास में कक्षा 10 की पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से 12.1 को एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2, जिसमें हम आपको सभी आकृतियों के आयतन के बारे में पढ़ाएंगे और 12.2 के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन जो हमारा होगा वो होगा 12.2, जिसमें आपको सभी आकृतियों के आयतन बताएंगे। आयतन इसमें क्या होता है, मोस्टली या तो हमें क्वेश्चन में एक ही आकृति का आयतन पूछा जाएगा या फिर दो आकृतियों को एक साथ मर्ज करके एक मॉडल बनाया जाएगा और उस मॉडल का हमें आयतन ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हमें आयतन के सभी आकृतियों के फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। हमने आपको सभी आकृतियों को फॉर्मूला सहित एक एक करके अलग अलग क्लासेज बनाई हुई है। प्लेलिस्ट पे जाकर देखें आप। पहले यदि आपने वो क्लासेज नहीं ली है तो आप पहले उन क्लासेज को लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं आपकी बुक के। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आसपास के दोस्तों को जो स्टूडेंट हो सभी को क्लास शेयर करना। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस, आप बुक निकाल लें और बुक से क्वेश्चन को पढ़ें और नोटबुक निकालकर नोट करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखो, एक ठोस है, वो ठोस कैसा है कि वो अर्धवृत्त के ऊपर है, अर्धवृत्त के ऊपर है। अब हमें इसमें दिया क्या है, ये देखो, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी जो ये शंकु की ऊंचाई होगी ये किसके बराबर होगी, ऊंचाई आर के बराबर होगी, यानी h बराबर आर और h बराबर a, यानी हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी हमें पाई का मान नहीं रखना है और इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब हमें यहाँ पे दो आकृतियां दी हुई हैं, दोनों आकृतियों को मर्ज किया हुआ है, जोड़ा हुआ है और उससे एक ठोस बनाया हुआ है। तो हमें सभी आकृतियों का आयतन को जोड़ना है, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखें ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन का सूत्र आप पढ़ा होगा आपने। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये सभी फॉर्मूलाज हमने अर्धवृत्त की क्लास में अर्धवृत्त के फॉर्मूला और शंकु की क्लास में शंकु के सभी फॉर्मूले बताए हुए हैं। आपको बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ना है और याद करना है हमेशा के लिए, तो आप वहां से जाके हमारी क्लासेस को लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र याद होने बेहद ही ज्यादा जरूरी है। देखो, यहां से जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा, 2/3 आर प्लस 1/3 एच। ये हमारा क्या है, जो बाहर का भाग बचेगा। पाई का मान पाई रहने दें, आर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, 2/3 आर हमें 1 दिया हुआ है प्लस 1/3 और एच का मान क्या है 1, यानी पाई 2/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। नोट करें इसे, आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने बुक निकाली हुई होगी और बुक से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ें, जो आपके समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों। यानी एक बेलन है, एक बेलन है, इसकी एक विद्यार्थी ने एक मॉडल बनाया है एल्यूमिनियम की शीट का। बेलन है और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, शंकु। जो कि दोनों बराबर सेम आकृतियों के हैं, शंकु हैं। अब सेम हो गए कुछ, जिसमें हमें माप दी हुई है इस मॉडल का व्यास, यानी व्यास दिया हुआ है, व्यास 3 सेंटीमीटर है। यानी जब बेलन का व्यास जो होगा वही दोनों शंकुओं का व्यास होगा, तो त्रिज्या हमारी यहां से आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है इसकी लंबाई, यानी टोटल लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आई हमारी, r, त्रिज्या r नीचे नोट किया हुआ है। उसके बाद देखो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 4, टोटल लंबाई 12 है, तो बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी। अब हमसे पूछा गया है, यदि इस रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन ज्ञात करना है हमें। आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी हमें यहाँ पे 3 आकृतियां दी हुई है इस मॉडल में, तीनों आकृतियों का आयतन प्लस जोड़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, हवा का आयतन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल का आयतन। क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। शंकु 2 ऊपरी और निचले सिरे दोनों में जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें नेक्स्ट स्टेप में, हमें बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेलन में भी हाइट है और शंकु में भी हाइट है। बेलन की हाइट 8 सेंटीमीटर है और शंकु की 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम नाम दे देते हैं h1 प्लस 2 गुना शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। उसके बाद यहां से जो कॉमन है कॉमन निकाल लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, h1 प्लस 2/3 h2। यहां से ये बाकी शेष भाग बचता है। पाई का मान 22/7, रेडियस हमारी आई है 1.5, 1.5 स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगा। h1 है, h1 बेलन की हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और शंकु की हाइट है 2 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं इसे, 22/7, ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार। तो इस स्टेप में हम इसको सोल्व करके ही लिख लें, 22 तिया 66, 11 तिया 33, 33 तिया 99, 7 दूनी 14। आगे देखो, 8 प्लस 2 दूनी 4/3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 99/14 ब्रैकेट, 8 तिया 24 और 4 28/3, 14 दूनी 28, ये 33 पर कट जाएगा 99। तो यहां पे आया आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हवा भरी जा सकती है इस मॉडल के अंदर, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नोट करें इसे जल्दी।
तो आइए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन क्या लगभग 30% चाशनी होती है। यानी जो एक गुलाब जामुन होता है, आप लोगों ने आमतौर पर खाए भी होंगे, एक गोले रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें बुक में दर्शाए गए हैं वो है बेलनाकार साइज में। ठीक है, तो उस बेलनाकार गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है वो उस खाद्य जो पदार्थ होता है उसका वो होता है 70% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और चाशनी होती है 30%। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोला आकार के हैं। देखो, पहले गुलाब जामुन बनाते हैं हम आपके लिए। ये एक हमारा गुलाब जामुन है बेलन आकार का। आपने देखा है कभी बेलन आकार के गुलाब जामुन? नहीं देखा? तो आज हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, यह बेलन आकार का गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरों पर अर्धवृत्त है। ये देखो, जिसके दोनों सिरों पर अर्धवृत्त है। ये क्या है? एक बेलनाकार गुलाब जामुन। इसकी लंबाई यानी इसकी टोटल लेंथ दी हुई है। टोटल जो लंबाई है इस गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। अब आप लोग हमें बताइए, एक अर्धवृत्त इस तरफ है और एक अर्धवृत्त इस तरफ है। यदि इस अर्धवृत्त की जो है त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है तो इस तरफ इसकी डेप्थ भी, जो इसकी गहराई होगी वो भी 1.4 होगी, और इस तरफ भी 1.4 होगी। तो 1.4 इंटू 2 यानी यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी 1.4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8। और बेलन की जो दूरी है, बेलन की जो लंबाई है या ऊंचाई है, यहाँ पे जो लंबाई है उसको ऊंचाई से डिनोट किया गया है, ऊंचाई को लंबाई से डिनोट किया गया है। जो ऊंचाई बाकी रहेगी वो बचेगी हमारी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा यहां तक। आगे पूछा है, यानी इसमें पूछा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 3 आकृतियां हैं, 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो तीनों आकृतियों का हम आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन लेते हैं पहले। आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। देखो, इनके फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला होंगे, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करो, जो कॉमन है पहले कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 2/3 आर। उसके बाद देखो, पाई 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 1.4 यानी 1.4 गुणा 1.4 ब्रैकेट। एच है इसकी ऊंचाई है, यानी जो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वही उसकी क्या होगी? ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 रेडियस है आर 1.4। सोल्व करते हैं इसको। 7 दूनी 14, 7 बर
ये 5, 2 पंजे 10, 22 सत्ते 154/25। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कैलकुलेशन करने में? ये थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसमें कैलकुलेशन करनी होगी आप लोगों को। इसको सोल्व करेंगे 10, ये 30 हो जाएगा यहां पर, इसका 30 एलसीएम आ गया, 22 दिया 66 प्लस 14 दूनी 28। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 154/25, 66 में 28 जोड़े, 8 और 6 14, 94/30। ठीक है, इसको आप आगे सोल्व करें। हमने इसको सोल्व किया हुआ है, हम आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। ये आएगा 24.93। ये क्या आ गया? एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या आया है? एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमसे यहां पर पूछा है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुन, यह हो जाएगा 45 गुणा 24.93। इसका मल्टीप्लाई करें और जो चाशनी ज्ञात करनी है एक गुलाब जामुन में कितनी है? 30% इंटू 30/100। इसको कैलकुलेट करें, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा 336.55। ठीक है, यही इसका क्या होगा? आंसर। यानी 45 गुलाब जामुनों में इतनी चाशनी होगी। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप इसको सोल्व करने, आंसर हमने आपको डायरेक्ट लिख दिया है, नोट करें इसे जल्दी। नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। देखो चित्र में दिखाया भी गया है, इस प्रकार का एक कलमदान है जिसमें पेन या कलम रखी जाती है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, यानी जो घनाभकार कलमदान है, पहले वो देखें। इसको थोड़ा ज्यादा हाइट कर दिया। ये कलमदान है, ठीक है, जो एक घनाभ के आकार का है और इसमें हमने 4 शंकु आकार के पेन रखने के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, घनाभ की विमाएं दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी जो शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं इसकी त्रिज्या दी हुई है हमें 0.5 सेंटीमीटर और घनाभ की विमाएं दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
3.5 सेंटीमीटर। पूछा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये चार शंकु आकार के जो ये छेद बने हुए हैं, यहां से लकड़ी का मटेरियल निकालने के बाद जो अब लकड़ी घनाकार लकड़ी में जो लकड़ी का आयतन बचा है, उस लकड़ी का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहां पर कलमदान शेष लकड़ी का आयतन। शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन। ठीक है, चलते हैं हमारे आगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगी, घनाभ का आयतन। घनाभ की टॉपिक वाइज क्लास में हमने आपको घनाभ के सभी फॉर्मूले कराए हुए हैं, वहां से देखें आप। जिन बच्चों को पता नहीं है, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, माइनस 4 शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो ये शंकु के छिद्र हैं, इनकी ऊंचाई दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बुक में दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूला में। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस जो इसकी दी हुई है शंकु आकार की 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच हाइट दी हुई है 1.4। सोल्व करते हैं इसे। 35 गुणा 15 माइनस 4/3 इंटू 22/7। इसको यहां पर सोल्व कर लो। ये 10 आएगा नीचे, यहां पर भी 10 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। तीनों के पॉइंट हटा दिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। 1 2 से 1 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 पर कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ऊपर बाकी जो शेष बचा उसको लिखो। ऊपर बाकी रहा है 2 गुणा 11 यानी 22 बट्टे, और नीचे शेष रहा 3 पंजे 15। नेक्स्ट स्टेप में देखो, 15 गुणा 35, 15 5 75, 7 15 ते 45 है 7 52, 525 माइनस इसमें इसका भाग दें 1.7, 15 छिक्की 90, 15 5 75, 15 चौक 60, 15 छिक्की 90। इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। शेष लकड़ी का आयतन यही रहेगा। ठीक है, नोट करें। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हमने आपको बता दिया कि घनाभ में से हमें 4 शंकुओं के आयतन को माइनस करना है। फॉर्मूला में वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बाकी रह जाता है इसमें बस। तो आज का हमारा ये यहीं तक हम समाप्त करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में 12.2 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और यदि आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है और तो आप आगे के क्वेश्चनों को पढ़ें, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।